सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा से कविता 9 अनमोल वाणी का अध्ययन करेंगे। पहले भाग में हमने संत कबीर जी का अध्ययन किया था। आज दूसरे भाग में हम भक्त सूरदास जी का अध्ययन करेंगे। भक्त सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। आपका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रभावित करने वाले कवियों में सर्वोपरि है, अर्थात कृष्ण की भक्ति में सूरदास का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। भक्त सूरदास रचित यह पद सुरसागर महाकाव्य से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया है, अर्थात जो काव्य हम देखने वाले हैं वह सुरसागर के महाकाव्य से लिया गया है और इसमें श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया है, मतलब उनके बचपन की लीलाओं का वर्णन किया है, अर्थात किस प्रकार कृष्ण जी अपनी मैया से रूठते थे, अपनी मैया को परेशान करते थे और उनके उस लीलाओं का किस प्रकार मनमोहक रूप से वर्णन यहाँ पे सूरदास जी ने किया है। तो सबसे पहले हम भक्त सूरदास जी द्वारा रचित यह पद का वाचन करेंगे, फिर इसका भावार्थ समझेंगे। यहाँ पे सूरदास जी ने इस पद में श्री कृष्ण और यशोदा माँ के बीच के संवाद को पद के रूप में प्रस्तुत किया है। तो चलो देखते हैं भक्त सूरदास जी द्वारा रचित यह पद। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजू है छोटी। तू जो कहित बल्कि बेनी, जो हवे है लांबी मोटी। काचो दूध पियावत, पची पची देत न माखन रोटी। सूर श्याम चिर जियो दो भैया, हरि हलदर की जोटी। यह पद सूरदास जी ने ब्रज भाषा में लिखी है। अब हम इसे खड़ी हिंदी की भाषा में इसके शब्दार्थ और भावार्थ को समझेंगे कि सूरदास जी यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, मैया मतलब माँ, कभी मतलब कब, चोटी मतलब वेणी, जो हम बालों में चोटियाँ बनाते ना उसको। कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजू है छोटी। माही मतलब मुझे, अजू मतलब आज भी। तू जो कहित बल्कि बेनी, जो हवे है लांबी मोटी। काचो दूध पियावत, पियावत मतलब पिलाती है। पची पची मतलब बार बार। देत न माखन रोटी। सूर श्याम चिर जियो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। यहाँ पे चिर जियो का अर्थ होता है लंबी आयु, दो भैया का अर्थ होता है दोनों भाई। कौन कौन दोनों भाई? कृष्ण और बलराम। हरि को ही हम कृष्ण भगवान कहते हैं और कृष्ण का ही नाम हरि है। हलधर का अर्थ होता है बलराम, बलराम को हलधर भी कहते हैं। तो यहाँ पे सूरदास जी कह रहे हैं कि हरि हलधर की जोटी हमेशा बनी रहे, मतलब उन दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। इस पद में कृष्ण जी अपनी माँ से थोड़ा रूठे हुए हैं, यशोदा मैया से, और कुछ शिकायत कर रहे हैं। तो क्या शिकायत कर रहे हैं, चलो हम देखते हैं। बालक कृष्ण अपनी चोटी को निहार रहे हैं। अपनी चोटी को देखकर वह अपनी माँ से कहते हैं, मेरी चोटी कब बढ़ेगी? मैं बचपन से अब तक कई बार दूध पीते बड़ा हुआ हूँ, फिर भी मेरी चोटी छोटी ही है, वह अब तक बड़ी ही नहीं है। माँ, तूने तुमसे कहा था कि दाऊ भैया की चोटी के समान यह लंबी और मोटी हो जाएगी और कंघी करते, गूंथते और स्नान करते समय यह नागिन के समान जमीन पर लौटने लगेगी। अर्थात यहाँ पे कृष्ण जी कह रहे हैं कि यदि मैं रोज़ कच्चा दूध पीऊँगा तो मेरी भी चोटी दाऊ भैया के समान बड़ी हो जाएगी और नागिन के समान जमीन पर लौटने लगेगी, पर यह तो बड़ी नहीं हो रही है। माँ, तू मुझे सिर्फ कच्चा दूध पीने के लिए देती है, लेकिन खाने के लिए माखन रोटी नहीं देती है। इस तरह अपनी भक्ति श्री कृष्ण को अर्पित करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि दोनों भाई चिरंजीव हो और हरि हलधर की जोड़ी बनी रहे। मतलब कि यहाँ पे सूरदास जी ने वात्सल्य प्रेम का दिखाया है और वे माँ और बेटे के इस संवाद का आनंद ले रहे हैं और उस आनंद में वे दोनों को आशीर्वाद दे रहे हैं कि उनकी दोनों भाइयों की जोड़ी चिरजीवी बनी रहे और हरि हलधर की जोड़ी हमेशा दुनिया में याद लोग करते रहे।
सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे, पर वे अपनी भक्ति में इतने लीन थे कि वह अपनी भक्ति में उन्होंने श्री कृष्ण की सारे रूप लीलाओं का वर्णन अपनी महाकाव्य सूरसागर में बड़े ही रोचक ढंग से किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये पद समझ में आया है। आप इसके भावार्थ और शब्दार्थ हिंदी नोटबुक में अच्छी तरह से लिखेंगे। धन्यवाद।